नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे और आपको फिर से बता दें, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी पटवारी की बेस्ट 10 बुकों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा को नई उड़ान देगी। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ये, और ये बिल्कुल ऐसी नहीं कि उठाई और बता दी। ये बिल्कुल ऑथेंटिक पुस्तकें हैं, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इन किताबों को अच्छे से फॉलो करते हैं जैसा मैं इस वीडियो में बताता हूं, तो 1000% मेरी गारंटी है कि आपका पटवारी कोई नहीं रोक सकता। बस आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है और एक एक बात को सुनना है कि करना क्या है और कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने लगा रखी हैं, आपको पता है कि जो है हिंदी हमारी 20 नंबर की पूछी जाती है। 5 विषय होते हैं और पाँचों जो है वो 20-20 नंबर के होते हैं, और पांचों विषय की हम यहाँ पर पुस्तकें बताने वाले हैं और उनका ऐसा सलूशन बताएंगे जो आपको कभी फेल नहीं कर पाएगा किसी भी परीक्षा में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले रखी है हिंदी। देखिए, हिंदी की एक कॉमन बुक जो होती है सभी के पास, वो है लूसेंट। सभी के पास लगभग, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि लगभग सभी के पास हिंदी की लूसेंट जो है वो होगी ही होगी। और अगर आपके पास हिंदी लूसेंट है तो बेस्ट बुक है, आप इससे पढ़ाई शुरू कर दो। आप इससे पढ़ाई शुरू कर दो और अभी से शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप वैकेंसी का इंतजार करेंगे तो फिर आज लोग क्या करते हैं, किसी के नोट्स देखेंगे। भाई, नोट्स जिसने बनाए हैं उसने पढ़ा होगा ना, आपको नोट्स में पूरा अमृत थोड़ी ना मिल जाएगा, आपको अमृत खुद निकालना पड़ेगा। तो आप किताबें पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपके पास लूसेंट है अच्छी बात है, और अगर अन्य कोई पब्लिकेशन है, लेकिन कोई अच्छा सा पब्लिकेशन जैसे अरिहंत का भी हो, तो भी आपका वो चल जाएगा। एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। लूसेंट से आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, बाकायदा अपना एक रजिस्टर बनाइए और उसमें नोट्स लिखना शुरू कर दीजिए। अभी बहुत टाइम है पटवारी के लिए, आप व्यवस्थित तैयारी कर सकते हैं। आप हिंदी को पढ़ना शुरू करेंगे और बाकायदा नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, और जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं यूट्यूब पे सर्च कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी पेड और फ्री क्लासेस के बारे में भी बताऊंगा कि क्या करना होगा। तो आप लूसेंट से पढ़ना शुरू कर देंगे, इसके बाद नोट्स बनाना भी शुरू कर देंगे। मैं इतना मान के चल रहा हूँ, इतना हो गया। इसके बाद अब सबसे जो ज़रूरी होता है आज के समय में, आप थ्योरी तो पढ़ लेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो होता है आपकी प्रैक्टिस। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। जितनी आप तैयारी करेंगे उतनी आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो मैं आपको हर विषय की एक बुक सजेस्ट करूँगा कि आप प्रैक्टिस बुक भी लें। यहाँ पर मैं एक बुक लेके आया हूँ, आप इसको देख सकते हैं। इसमें 10,000 प्लस हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, और जो व्याख्या दी गई है वो आपकी जो है वो संपूर्ण व्याख्या दी गई है उत्तर की। इसमें कौन कौन सी परीक्षाओं के पेपर पूछे गए हैं देखिए, यहाँ पर दिया रखा है। आईएएस, पीसीएस, यूजीसी, पीजीटी, टीजीटी, सीटेट, टेट, एआरओ, आरओ, बीएड, एसएससी, यूपीएससी, यूके एसएससी, एचएसएससी, जेएसएससी, बीएसएससी, यूपी, पीसीएल, डी ट्रिपल एसबी, केबीएस, एनबीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एमपी पुलिस। एमपी पटवारी की भी बात कर रहे हैं। एमपी पुलिस जो कि एमपी एसआई में, और बिहार एसआई और अन्य भर्ती परीक्षाओं में जो कि एक दिवसीय परीक्षा हैं, सभी के प्रश्न यहाँ पर सम्मिलित कर चुके हैं। तो जब आप इतने सारे प्रश्न पढ़ेंगे तो आप बताइए प्रश्न जाएंगे कहाँ से। तो आपको ए बुक ले लेनी है, और अगर ए बुक नहीं लेना है, आपके पास अन्य कोई बुक वस्तुनिष्ठ की है हिंदी की, तो आप उससे भी काम चला सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। एक आपके पास थ्योरी की बुक होनी चाहिए किसी अच्छे पब्लिकेशन की, और एक होनी चाहिए आपके पास ऑब्जेक्टिव। और जिस जिस टॉपिक को आपने पढ़ा उसके आपको ऑब्जेक्ट अच्छे से लगाने हैं। जो गलत हो रहे हैं उनको समझना है, यूट्यूब पे सर्च करना है कि ये टॉपिक क्या है। अगर समझ में नहीं आया है तो पढ़ते हुए चलना है, नोट्स बनाते हुए चलना है, और आप उसमें नोट्स में कुछ जगह छोड़ते जाइए ताकि आपका जो है वो ऐड होता जाए। देखिए, इस बुक के बारे में थोड़ा सा अंदर और बता दूं मैं आपके लिए, वस्तुनिष्ठ क्या क्या दे रखा है। देखिए, यहाँ पर जो पुस्तक है आपकी मार्क्समैन प्रकाशन की है। हो सकेगा तो मैं इन पुस्तकों की लिंक दे दूंगा, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अमेजोन पर जाकर, फ्लिपकार्ट पर जाकर आप देख लेना। मार्क्समैन प्रकाशन की बुक है, पटना से छपती है, और इसकी ये है विषय वस्तु। विषय वस्तु को आप थोड़ा सा मैं जूम किए देता हूँ, आप देख सकते हैं। सबसे पहले है व्याकरण बोध, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, वर्तनी, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी, बेमेल शब्द, विपरीत शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य भेद, वाक्य शुद्धि, रिक्त स्थानों की पूर्ति, अनुच्छेद, अव्यवस्थित, रस, छंद, अलंकार, गद्यांश, साहित्यबोध, रचनाएं एवं रचयिता, प्रश्न पत्र। इसके बाद सब कुछ प्रश्न पत्र भी इसके सम्मिलित हैं। इसके बाद मैं आपको एक यूनिट यहाँ पर खोल के भी दिखाई देता हूँ कि देखिए किस किस प्रकार से इसमें प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जैसे
यूनिट 1 है, इसमें देखिए व्याकरण बोध के ए है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इसमें देखिए इस अध्याय में परीक्षा में निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1 पे ये प्रश्न दिया गया है और ये पूछा गया है GIC प्रवक्ता परीक्षा में। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो पूछे गए हैं, हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा का स्थान क्या है। तो मध्य प्रदेश B.Ed प्रवेश परीक्षा 2018 में पूछे गए हैं। अपडेट बुक है, बेस्ट बुक है, आप अगर ए लेना चाहें तो ए ले सकते हैं, नहीं तो और भी ऑब्जेक्टिव बुकें आती हैं जैसे अग्रवाल एग्जाम कार्ड वगैरह वगैरह, बहुत सी बुकें आती हैं, लेकिन आपको एक जो है ऑब्जेक्टिव और एक वस्तुनिष्ठ बुक लेनी ही होगी। अच्छी प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं और परीक्षा में सफल होना चाहते हैं। देखिए इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन दिए हैं, 10,000 प्लस क्वेश्चन है, बहुत होते हैं 10,000 प्लस क्वेश्चन। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करके जाते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप जो है वो 20 आउट ऑफ 20 करेंगे। देखिए कई लोग, मैंने वीडियो, बहुत सारे वीडियो देखने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कई लोग जो है एक पतली सी पुस्तक बता रहे हैं और बोले ये पढ़ लीजिए 20 में से 20 आ जाएंगे। कुछ इन लोगों ने क्रैश कोर्स MP कांस्टेबल में भी कराए थे, जो लोग 55 नहीं निकले हैं, तो आप उनकी बातों में मत आइएगा और इसके शॉर्टकट के चक्कर में मत पढ़िए, ना किसी के नोट्स में। आप खुद के नोट्स बनाइए, खुद तैयारी कीजिए। तो ये तो हो गई हमारी बात हिंदी की। अब आते हैं हम मध्य प्रदेश GK पर। देखिए मध्य प्रदेश GK में आप किसी भी MP की थ्योरिकल बुक ले सकते हैं और उससे बढ़िया है आप जो है डेली करंट अफेयर पढ़ना अभी से शुरू कीजिए। अगर 1 साल बाद भी एग्जाम हो जाए है तो जो करंट अफेयर है आज से बनेगी, तो अभी से पढ़ना शुरू कीजिए MP GK और इंडिया GK। तो आपके जो इंटरनेशनल राजनीति है उससे भी संबंधित प्रश्न जो हैं MP कांस्टेबल में पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है। तो इस प्रकार से आप मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है जो बदलता नहीं है वो तो पढ़ेंगे। इसके बाद करंट अफेयर अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, रेगुलर क्लास लीजिए MP GK और जो आपकी करंट अफेयर बनती है MP की और जो आपकी इंडिया की करंट अफेयर बनती है, उसके लिए आप रेगुलर अभी से क्लास लीजिए और वीडियो देखते जाइए, जो महत्वपूर्ण लगे उसको नोट करते जाइए और आप बुकलेट भी अभी से लेना शुरू कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए यहाँ पर मैंने लगा रखी है अरिहंत की। अगर आपका कोई अन्य फेवरेट पब्लिकेशन है तो आप उसको भी ले सकते हैं। यहाँ पर पहले भी बता चुका हूँ, मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बुक्स अच्छी लगी हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं पहले से ही और हम इनको खोल के देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमने उनके सिर्फ फ़ोटो लगा रखे हैं। देखिए मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है, इसमें जो अन्य परीक्षाएँ जो हो चुकी हैं उनके भी इसमें प्रश्न समाहित है। 1000 प्लस इसमें प्रश्न समाहित है और थ्योरी दी रखी है। इसके बाद करना वही है, आपको जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हर जो सब्जेक्ट के हैं वो लगाने होंगे। तो एक परीक्षा धाम पब्लिकेशन की ओर से एक बुक आती है MP GK की ऑब्जेक्टिव, और अपडेट बुक है जो है ये 2022 का पब्लिकेशन है। अपडेट बुक है, आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या किसी भी बुक स्टोर पर मिल जाती है आराम से, परीक्षा धाम ऑब्जेक्टिव करके आती है। और व्यवस्थित इसमें भी एक एक जो प्रश्न का है व्यवस्थित इन्होंने विस्तार से वर्णन कर रखा है, मैंने देख लिया है, और त्रुटियां भी इसमें बहुत ही कम है, ना के बराबर है अन्य के मुकाबले। चलिए ये हो गई आपकी बात MP GK की। इसके बाद आते हैं हम अगले सब्जेक्ट पर। अगला सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए देखिए यहाँ पर हमने 2 बुक्स लगा के रखी हैं। जो सबसे पहले जो बुक्स अभी चल रही है वो चल रही है सबसे ज़्यादा अभी बुक्स परीक्षा मंथन की, क्योंकि परीक्षा मंथन का कंटेंट बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही डीपली बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये बुक अभी हमारे पास उपलब्ध है, मैंने देखी है, मैंने खुद पढ़ रखी है। ये बुक बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराती है। और दूसरी बुक है अरिहंत की, तो ये बुक मेरे दोस्त के पास है, मेरे पास नहीं है, मैंने वो भी देख रखी है। तो इसने भी चैप्टर वाइज अच्छे से थ्योरी दे रखी है और परीक्षा मंथन ने भी दे रखी है। हर बुक स्टोर पर आपको ये दोनों मिल जाएंगी और दोनों अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से भी देख लेना, लेना हो जहाँ से आप ले सकते हैं। तो इसमें आपको एक एक टॉपिक को आराम से पढ़ना है, इसकी बेसिक को समझना है। इसके बाद उसमें चैप्टर के बाद MCQ भी दिए गए हैं, उनको भी लगाना है, और जो पेपर अभी हो रहे हैं उनको भी आपको अटेंड करते हुए चलना है। और देखिए यहाँ पर जो परीक्षा मंथन है उसने किस किस एग्जाम के जो हैं प्रश्नों को यहाँ पर रखा है। देखिए IAS, UPPS, UKPS, जितने भी आपके PCS एग्ज़ाम होते हैं, इसके बाद MPPCS भी है, CDS है, SSC है, और सर्विसेज जो हैं जजिकल सर्विसेज, रेलवे, बैंक आदि परीक्षाओं के जो इन्होंने प्रश्न इसमें रख रखे हैं। उसी प्रकार से अरिहंत ने भी, तो किसी 2 में से कोई भी एक आप बुक यहाँ पर ले सकते हैं, चाहे परीक्षा मंथन की चाहे अरिहंत की। पढ़ना आपको सेम है और खुद से आप इसमें सेल्फ स्टडी करके आराम से पढ़ सकते हैं और रिवीजन करिए। और अगर नोट्स बनाना है तो नोट्स भी बनाइए। बाकी नोट्स जैसी ये बुक है तो इसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ हिंदी के नोट्स आपको बनाने होंगे।
MPG के भी आप बना सकते हैं। इसके बाद बात आती है एक नॉर्मल बुक की। तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, बोलते हैं एक संपूर्ण चाहिए हमें। तो देखिए संपूर्ण लेना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। देखिए अगर आपको संपूर्ण लेनी है तो पटवारी चयन परीक्षा 2022 की अपडेट बुक अरिहंत पब्लिकेशन की ओर से निकाली गई है। इसमें सभी सब्जेक्ट है, सामान्य ज्ञान है, गणित है, सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान, रचनाएं, अर्थव्यवस्था और पंचायती राज, सब विषय इसमें सम्मिलित हैं। और इनका थोड़ा सा वर्णन इस पुस्तक में दे रखा है। इस पुस्तक को पढ़ के कभी किसी का एग्जाम नहीं निकला है, ना ही कांस्टेबल का निकला है, ना ही MP टेट का निकला है, और ना ही आपका पटवारी निकलेगा। आप सोचेंगे हम ये एक पुस्तक पढ़ लेंगे और निकल जाएगा, असंभव है, कोई नहीं निकाल सकता। तो आपको बहुत सी पुस्तकें पढ़नी होंगी, लेकिन एक बेस के लिए आप इस पुस्तक को ले सकते हैं और एक आइडिया आप लगा सकते हैं इसमें कि क्या कैसे पढ़ना है और कौन कौन से विषय हैं सिलेबस। इसके लिए आप ये पुस्तक ले सकते हैं। ये भी आपको ऑनलाइन और बुक स्टोर पर मिल जाएगी। इसके बाद आती है बात GK की। तो GK यानी कि लूसेंट। देखिए GK में अगर किसी का नाम चलता है तो हर जो कंपटीशन में है, हर व्यक्ति के पास GK की लूसेंट जरूर होगी। तो आप इससे नॉर्मली पढ़ सकते हैं। और हमारे हिसाब से अभी से आप करंट अफेयर अटेंड करना शुरू कीजिए, तो आपको लूसेंट भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि PEP प्रश्न ही ऐसे पूछता है। तो आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं और करंट अफेयर शुरू कर दीजिए अभी से पढ़ना, तो उससे आपका GK कंप्लीट बहुत हद तक हो जाएगा। इसके बाद अगला विषय है हमारा पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कई पब्लिकेशन हैं। यहाँ पर मैंने जो बुक ली है वो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ली है, क्योंकि अरिहंत पब्लिकेशन गलतियाँ भी बहुत कम करता है और ऑथेंटिक चीज़ें देता है। तो पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। और भी कई पब्लिकेशन की बुक्स आ चुकी हैं, कई यूट्यूब चैनल वालों की भी बुक्स आ चुकी हैं, कई राइटर्स की बुक आ चुकी हैं। तो उनको भी आप देख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसकी बुक्स ले सकते हैं। तो पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए यहाँ मैंने जो है प्रेफर की है अरिहंत की बुक। बहुत अच्छा पब्लिकेशन है और अच्छे से बुक्स को छापता है, और बढ़िया इन्होंने पुराने जो पेपर्स हैं उनके आधार पर नई बुक्स को छापा है। अपडेट वर्जन है 2022 का, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आती है बात मैथ की। देखिए मैथ का ऐसा है कि मैथ की आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि मैथ आप बिना कोचिंग या अगर आपका बेसिक अच्छा है तब तो आप सेल्फ स्टडी कर लेंगे, नहीं तो कम से कम एक बार आपको कोचिंग मैथ की करनी ही होगी। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए टीचर्स वैसे भी बुकलेट देते हैं कई जगह पर, और कई जगह नहीं देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमने जो अंकगणित रखी है RS अग्रवाल और AS चंद, जो आपकी बुक है AS चंद की है अंकगणित, और RS अग्रवाल भी आती है और किरण पब्लिकेशन की भी आती है। तो आप जो बुक आपके पास है उसको ले सकते हैं। और अगर आपने MP कांस्टेबल की तैयारी की होगी तो आपकी मैथ ऑलरेडी अच्छी होगी, बस आपको अपडेट रहना है कि पटवारी में क्या नया सिलेबस है। और मैथ के लिए मैं कहूँगा आप NCERT की जो बुक्स हैं और उनके जो टॉपिक हैं पटवारी में, उनको आप अच्छे से कवर कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने एक भी टॉपिक छोड़ दिया, पता चला आपको उसी टॉपिक से 10 क्वेश्चन आ गए। जैसे MP टेट में अंतरिक्ष से क्वेश्चन आ रहे थे, और MP पुलिस में कथन और निष्कर्ष से प्रश्न आ रहे थे। तो इस प्रकार के प्रश्न भी यहाँ पर बनते रहते हैं। तो आप NCERT के जो टॉपिक हैं आपके पटवारी में स्पेशल मेंशन, उनको आप NCERT की बुक्स से पढ़ सकते हैं। आपको बुक्स आराम से NCERT के पोर्टल पर, नहीं तो मोबाइल ऐप्स में मिल जाते हैं, नहीं तो मार्केट में भी बुक्स हार्ड कॉपी में उपलब्ध हैं। तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर S चंद और RS अग्रवाल जो बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ S चंद की, तो इनको भी आप देख सकते हैं। किरण पब्लिकेशन देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि आपने कांस्टेबल की तैयारी की होगी। और अगर नहीं की है तो आपको अंकगणित किसी से अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। तो आप अभी से कोई अच्छा सा टीचर्स देख के सब्सक्रिप्शन उनका ले सकते हैं। किसके लिए? गणित के लिए, ठीक है। इसके बाद जो आपके थे लगभग सब सब्जेक्ट मैंने बता दिए हैं। आपका हिंदी मैंने बता दिया है पहले ही। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास नीचे कुछ और बुक्स हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल अंत तक बने रहिए हमारे पास। देखिए हिंदी में मैं आपको बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश GK बता चुका हूँ। ये आपका हिंदी का था लूसेंट, और मैंने एक आपको बताई थी मार्क्समैन पब्लिकेशन की, हिंदी की लूसेंट हो गई, और ऑब्जेक्टिव भी आपको बता दी है। इसके बाद आपके लिए मैंने परीक्षा जो धाम है उसकी ऑब्जेक्टिव MP GK की बता दी है, और मध्य प्रदेश के अरिहंत की भी बुक बता दी है थ्योरी के लिए। इसके बाद कंप्यूटर के लिए अरिहंत और परीक्षा मंथन की बुक बता दी है, बेस्ट है। इसके बाद पटवारी की एक कंबाइंड बुक अरिहंत पब्लिकेशन की, और GK के लिए आपको लूसेंट की बुक बता रखी है, और आप करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अरिहंत पब्लिकेशन की पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और RS अग्रवाल आपकी मैथ के लिए प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर बुक स्टॉल वाले ने मेरे पास एक फ़ोटो भेजा था
कि सर आप ये फ़ोटो देख लीजिए और इसमें हमने पटवारी के स्टडी मटेरियल मंगाया है। तो यहाँ पर देखिए पटवारी की जो बुक मैंने अभी आपको बताई है ये रखी है यहाँ पर। इसके बाद एक चीज़ उसमें और ऐड करना, देखिए पुणेकर पब्लिकेशन के द्वारा आपके 43 सॉल्व पेपर जो आपके पुराने 2017 में पेपर हुए हैं, सॉल्व पेपर की एक बुक निकाली गई है। तो ये बुक आपको पढ़नी ही पड़ेगी, इससे आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, क्योंकि आएगा तो इस बार अपडेट पैटर्न है, लेकिन आपको पुराने पेपर्स भी छोड़ने नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसी पैटर्न को फॉलो कर दे, तब हम बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। तो 43 सॉल्व पेपर की एक ए बुक भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो आपको एक सॉल्व पेपर की बुक लेना है, किसी और पब्लिकेशन की हो किसी की भी ले सकते हो आप, कोई खास चेंज नहीं आता है किसी प्रकार का इसमें। इसके बाद टारगेट में भी MCQ और प्रैक्टिस पेपर दिए रहे हैं, तो इनके लिए अभी आपको आवश्यकता नहीं है, आपके लिए सिर्फ सॉल्व पेपर लेके रखने हैं और आप किसी के भी ले सकते हैं। देखिए पंचायती राज की ये बुक्स ये रखी है, अरिहंत पब्लिकेशन की ओर से निकाली गई है, सारी बुक्स बुक स्टॉल पर आ चुकी हैं, तो आप इनको खरीद सकते हैं। इसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करनी है, तो ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए जो परीक्षा ऐप है आपका बेस्ट टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराता है, उस पर आप टेस्ट लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार से हो चुकी है। टाइम टू टाइम आप टेस्ट लगा सकते हैं MP पटवारी के परीक्षा ऐप पर। तो आप अगर टेस्ट सीरीज वहाँ पर लेना चाहते हैं, एक टेस्ट आपको डेमो टेस्ट भी मिलेगा, आप फ्री टेस्ट दे के रख सकते हैं और आपको 10-10 नंबर के भी टेस्ट वहाँ पर मिनी मॉक टेस्ट भी डेली मिलते हैं। इसके बाद अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है और व्यवस्थित तैयारी करनी ही है, तो आप वहाँ पर जो टेस्ट सीरीज उपलब्ध है उस पर अगर आप 50% का ऑफ चाहते हैं, तो आप कूपन कोड यूज कीजिएगा, जितना भी रेट है उसका APN 50 कोड यूज कीजिएगा और अप्लाई कीजिए, तो आपको वहाँ पर 50% का लेस मिल जाएगा। कूपन कोड ए है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो इसमें आपको क्या होगा, 50% का लेस मिल जाएगा और तैयारी अभी से जो व्यवस्थित तरीके से करेगा उसी को सफलता प्राप्त होगी। और जो 3 महीने वाले जाते हैं बरसाती मेढकों की तरह, उनका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप व्यवस्थित तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर एक चीज़ और डिसाइड कीजिए, अगर आप एक बार भी इन सब विषयों की कोचिंग कर चुके हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि कोचिंग वाले क्या करते हैं अपनी फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने आराम से ऊपर पढ़ा है, जैसे वर्णमाला पढ़ानी है तो उन्होंने स्वर व्यंजन पढ़ा दिए, उन्हें नहीं है मतलब तुम्हारा आया अन्यथा ना आया, आपने हमें पे कर दिया, हमारा काम निकल गया। तो आप अगर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, कोई बात नहीं, पढ़िए, उनसे पढ़िए और खुद अपडेट कीजिए, चीज़ों को खुद से पढ़िए और अपडेट कीजिए, नई नई बुक्स को तलाशिए, ऑब्जेक्टिव लगाइए और देखिए कि यार कहाँ पर हमारी जो है वो कमी रह गई है, उनको अच्छे से एनालाइज कीजिए और सुधारिए। क्योंकि कोचिंग वाले आपको करके नहीं देंगे, क्योंकि उनके जो दिन के 12 घंटे हैं, 12 घंटे में उनको 15-15 क्लास लेनी होती हैं, तो उनको इतना टाइम नहीं होता, उन्हें आपको कंटेंट डिलीवर करना है बस। तो आप खुद का एनालिसिस खुद करेंगे। इसके बाद टेस्ट सीरीज का बता ही दिया है, परीक्षा ऐप पर आपको मिल जाएगी, तो इसको लगा के आप देख सकते हैं और नोट्स बनाना भी आप शुरू कर दीजिए, किसी के नोट्स मत खरीदिए, क्योंकि कोई नोट्स बना रहा है क्या पता उसके नोट्स से आए अन्यथा ना आए। बिल्कुल अपडेट और लेटेस्ट वर्जन के नोट्स खुद से बनाइए, खुद से तैयारी कीजिए, खुद से मेहनत कीजिए और अंतिम समय के लिए जो है नोट्स को तैयार कीजिए, क्योंकि नोट्स जो होते हैं वो आपको उसका लास्ट जो 15 दिन है बचेंगे एग्जाम से पहले, आप उस टाइम पे रिवीजन के लिए आपको नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, पुस्तकों से आप रिवीजन नहीं कर सकते। तो इतना ही बताना था आपको। उम्मीद करते हैं आपको ये पुस्तकें पसंद आएंगी और आपकी ज़रूर परीक्षाओं में मदद करेंगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ MP पटवारी के। जय हिंद, जय भारत।